नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत का तीसरा पाठ का अध्याय पढ़ेंगे। तृतीय पाठ स्वावलंबनम। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। विंशति, विंशति मतलब 20, 20। द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रैत्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टत्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, ये विंशति और त्रिंशत में आपको थोड़ा डिफरेंट है। इसमें त पे छोटी की मात्रा और विसर्ग है, और इसमें त में सिर्फ हलंत है। तो ये डिफरेंसेस है, तो आप इस पे ध्यान रखिए, नहीं तो गलत हो सकता है। आगे यहाँ देखते हैं। चत्वारिंशत् 40 यानी 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50, 50। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, अर्थात किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन्, श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा थे। अगला है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर या सेवक नहीं है। उत्तर है कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी सेवक नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य या फिर सत्कार किसने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता किए। अगला है सर्वदा कुत्र सुखम, अर्थात हमेशा किसमें सुख है। उत्तर है सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में अर्थात आत्मनिर्भर में ही सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। उत्तर है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्, अर्थात श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गया। अगला प्रश्न है कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकरा अर्थात कितने काम करने वाले हैं। कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के पास 8 काम करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 है चित्राणि गणित्वा तद संख्यावाचक शब्द लिखता, अर्थात चित्र को गिनकर उनके जगह पर संख्यावाचक शब्द लिखें। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसे गिनना है और इसको संस्कृत में लिखना है। तो चित्र हम गिनते हैं, क्या कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 है, तो हम यहाँ लिखेंगे अष्टादश, क्योंकि संस्कृत में 18 को अष्टादश बोलते हैं। और ये क्या है, ये घड़े हैं, तो घड़े को संस्कृत में घटम। तो यहाँ पे बहुत सारे घड़े हैं,
तो हम यहाँ घटम का बहुवचन लिखेंगे, घटम घटे घटानी, तो हमारा शब्द बनेगा अष्टादश घटानी। वैसे यहाँ पे आम दिए हुए हैं, कितने सारे आम हैं? 21 आम है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक विंशति आम्राणी। यहाँ पे देखिए बॉल बनाया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे पंचदश कंदुकानी। ये 15 बॉल है, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे है मोमबत्तियां, कितनी सारी मोमबत्तियां है? 63 यानी कि 36। तो हम यहाँ लिखेंगे 63 वर्तिकाणी। यहाँ पे कैंची बनी हुई है, तो हम इसे काउंट करेंगे, और कितना है? चतुर्विंशति अर्थात 24। चतुर्विंशति करतरिका। यहाँ पे पत्ते दिए हुए हैं, कितने सारे पत्ते हैं? काउंट करेंगे, कितने हो गए? 36। तो 33 तो हम यहाँ लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, अर्थात नीचे दिए हुए अंकों के लिए मंजूषा से प्रश्न पद चुनकर लिखें। यहाँ जो अंक दिए गए हैं उनके लिए हमें यहाँ से वाक्य या पद चुनकर लिखने हैं। पहला है 28 28 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? ये हमें लिखना है। 28 को हम संस्कृत में अष्टाविंशति कहते हैं, तो इसमें से हम यहाँ अष्टाविंशति लिखेंगे। दूसरा है 30 को हम 63, तो यहाँ पे 63 लिखेंगे। फिर अगला है 24 चतुर्विंशति। अगला है 50 65 27 इसको हम लिखेंगे सप्तविंशति। 31 एकत्रिंशत् 40 चत्वारिंशत्। प्रश्न नंबर 5 है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयतः, अर्थात चित्र को देखकर मंजूषा से यानी कि यहाँ से पद को जोड़कर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो हमें इसमें से पद चुनकर वाक्य बनाना है। तो पहला देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर एक किसान है जो कि खेत जोत रहा है। तो हम इसके लिए यहाँ पे जो एक वचन के शब्द है पहले उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक वचन का जो शब्द है वो है एषः, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एषः। फिर यहाँ एक किसान है, तो हम एक वचन में जो पद है उसको हम लेंगे। तो एक वचन का पद है कृषकः, तो हम यहाँ लिखेंगे कृषकः। फिर किसान क्या कर रहा है? किसान खेत जोत रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक वचन का शब्द क्षेत्रम, और ये जोत रहा है यानी कि कर्षति, तो हम यहाँ लिखेंगे कर्षति। तो हमारा वाक्य बनेगा एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, अर्थात यह किसान खेत जोत रहा है। फिर दूसरा चित्र है, इसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो हम द्विवचन के शब्द लेंगे। तो द्विवचन का शब्द पहला शब्द है एतौ, यहाँ देखिए एतौ लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एतौ। फिर 2 किसान है, तो हम उसके लिए लेंगे कृषकौ। फिर ये क्या काम कर रहे हैं? ये खोद रहे हैं, खोदने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खनन कार्यम। और ये द्विवचन का रूप है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कुरुतः। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, अर्थात यह 2 किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं। और तीसरा वाक्य हमारा बनेगा इस चित्र को देखकर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये धान रोप रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा एते। एते मतलब, एते देखिए यहाँ पे एते मतलब ये सब। एते और बहुवचन का, किसान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है कृषकाः। एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति, अर्थात
ये सब किसान धान रोप रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखित, अर्थात नीचे लिखे हुए समय को पद में लिखें। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ 10:30 बज रहे हैं, 10:30, तो शब्द लिखा हुआ है सार्धद्वादशवादनम। वैसे ही हमें ये जो नीचे टाइम लिखे हुए हैं उसको हमें पद में लिखने हैं या शब्द में लिखने हैं संस्कृत में। तो यहाँ से 7 बज रहे हैं तो लिखेंगे सप्तवादनम। यहाँ 2:30 बज रहे हैं, 2:30, तो हम यहाँ लिखेंगे सार्धद्विवादनम। यहाँ देखिए समय हो रहा है 11 बजे, तो हम लिखेंगे एकादशवादनम। 4:30 बज रहे हैं तो लिखेंगे सार्धचतुर्वादनम। 1:30 बज रहे हैं तो लिखेंगे सार्ध-एकवादनम। 5 बजने को हम लिखेंगे पंचवादनम। 3:30 बजने को लिखेंगे सार्ध-त्रिवादनम। 9 बज रहे हैं तो लिखेंगे नववादनम। 12:30 हो रहे हैं तो लिखेंगे सार्ध-द्वादशवादनम। 8 बजने को लिखेंगे अष्टवादनम। 7:30 हो रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर सार्ध-सप्तवादनम। प्रश्न नंबर 7 है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय, अर्थात मंजूषा से यानी कि इस डब्बे से पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करे। क है, सबसे पहले यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, रिक्त स्थान है। ऋतवः भवन्ति, अर्थात ऋतु होते हैं। कितने ऋतु होते हैं एक साल में? तो यहाँ पे 6 ऋतु होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे षड। यहाँ पे देखिए षड लिखा है, षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतु होते हैं। मासाः डॉट डॉट भवन्ति, कितने महीने होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे द्वादश, यानी कि 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे खाली जगह अथवा फिर यहाँ पे खाली जगह है दिवसा भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 63 अथवा 1 अर्थात एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः डॉट डॉट दिनानि भवन्ति, अर्थात फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28, मतलब 28, तो हम यहाँ लिखेंगे 28। फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे हस्तौ स्तः, हमारे शरीर में हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे द्वौ। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।